अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर वकार एंड यू वाचिंग डॉक्टर वकार's मेडिकल कॉर्नर। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या आपका जो फर्स्ट ईयर गुजरने वाला है एमबीबीएस, उसके बारे में, बुक्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी बुक्स आपने लेनी है, कौन कौन सी बुक आपके लिए ज़रूरी है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एमबीबीएस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टडीज़ है, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जब मोटी मोटी बुक्स देखनी है तो उसे देख के डर नहीं जाना, वो बहुत आसान होती हैं। आप एफएससी से आए हैं तो इंसान को डर लगता है कि ये हम कर पाएंगे या नहीं, ये हो जाती है, परेशान नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बुक आप पढ़ने लगे हैं ना, तो उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखें, अगर आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड होती है, आप उस चीज़ को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप उस बुक को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है वो बहुत छोटी होती है जो कि आपको 1-2 महीने में पढ़नी होती है, वो मैं आपको फर्दर आगे जाके बताऊंगा। अब जो एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री, ये बुक्स आपने पढ़नी है, और इसके अंदर जो बुक्स लेनी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जो कि अब हम एनाटॉमी की बात कर लें, सॉरी मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता, टाइम कम होता है, तो जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको एक कॉपी और पेंसिल के साथ लिख लिया करें, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, मतलब जो हम आपने एनाटॉमी की बुक पढ़नी है, उसे एंसल कहते हैं, एंसल एनाटॉमी। उसके बाद KLM बुक है, और एक बहुत बुक फेमस है, बीडी चरसिया ये पर्सनली इटसेल्फ मैंने भी इसको स्टडी किया हुआ है, मैंने यहाँ से पढ़ा हुआ है। और अगर आप भी इसको स्टडी करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत बहुत एक एसेंस बुक आती है एनाटॉमी की, और एक बहुत ज़रूरी है आपको उस बुक को लेना। उसको कहते हैं एटलस। ये आपने अपने पास ज़रूर बुक रखनी है, क्योंकि आपको समटाइम स्टडीज़ करनी पड़ती हैं स्ट्रक्चर उसके अंदर सब, मतलब आपको बहुत पतली सी बुक होगी, मेरे पास पड़ी नहीं हुई, दूसरे रूम में पड़ी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता। बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट बुक आ जाती है फिजियो। फिजियो जिसे फिज़ोलॉजी कहते हैं हम लोग, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में फिजियो कहेंगे। इसके हमारे पास गेटन एंड हेल बुक आती है, बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। आपने इस चीज़ को, इसको सबसे पहले स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास BSR फिज़ोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आपने कंसीडर करना है। वो ये बुक्स मैंने इसलिए, कुछ बुक्स आपको जब आप बुक्स देखेंगे ना, किसी भी मेडिकल कॉलेज है ना, तो उसकी जो बुक शॉप होगी, आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको वो बुक्स खुद ही दिखा देंगे कि आपने कौन कौन सी लेनी है। उसके बाद एक बुक बहुत फेमस है, फरदौस फिज़ोलॉजी, वो आप लोगों ने ज़रूर लेनी है। शॉर्ट बुक्स होती हैं ये 2 मंथ स्टडीज़ के लिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से, 2 मंथ स्टडीज़ के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा इन फ्यूचर वीडियोज़, अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री लाइक एनाटॉमी में हम चीज़ों के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कौन सी हड्डियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फिजियो में हम उसको प्रोसीड करते हैं, फिजियो समझ रहे हैं। जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तब आपको, अभी आपका स्टार्टअप नहीं हुआ तो मैं प्रॉपरली आपको वो चीज़ें समझा नहीं पाऊँगा। बायोकेमिस्ट्री इसमें हार्मोन्स ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर जो बुक लिपन कोट आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सत्यानारायण, सत्या एक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले सकता है सत्या के नोट्स लेने के लिए, मतलब बायोकेमिस्ट्री के नोट्स लेने के लिए, हार्मोन्स के लिए। मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, आप लोगों को ढूंढ के मैं डाटा दे दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई चार्ज नहीं करता। कोशिश करता हूँ सबकी हेल्प कर सकूँ। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता आप लोगों, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कंप्रोमाइज़ ना हो, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम समझ जाएंगे। शायद मैं इन फ्यूचर व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ जिसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें गाइड कर दूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइपर होपर आ जाती है, और इस बुक्स को आपने, ये फिजियो की बुक्स, बायोकेमिस्ट्री की बुक्स थी। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने इसको स्टडी कैसे करना है। आप एफएससी के स्टूडेंट हो और एमबीबीएस में आए हो, और एमडी कैट, जो जो चीज़ें आप पढ़ के आए हो ना, वो बहुत मिनिमल सी चीज़ें थी। बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल क्यों होते हैं, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर में सप्लियाँ क्यों सबसे ज़्यादा आती हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है कि फ़र्स्ट ईयर ही क्यों।
बाकी सालों में इतनी सप्लियाँ क्यों आती, नहीं आती। फर्स्ट ईयर में आप नया नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, आप चीज़ों को सेटअप कर रहे होते हो, पढ़ने पे इतना फोकस नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट जो आगे चलते हैं क्लासेस में उनके नंबर्स नहीं अच्छे आते। कुछ लोग बहुत बूस्ट होके आए होते हैं कि हमने पढ़ना है, हमने इतनी इतनी फोकस स्टडी करनी है कि हमने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो वो लोग फर्स्ट ईयर में तो वो बहुत मोटिवेट होते हैं, द पैसेज ऑफ टाइम वो बैटरी लो होती जाती है। और जो फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं उनकी बैटरी बूस्ट होती जाती है फाइनल ईयर तक। ये तो दो सबसे बड़े क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर करना चाह रहा था। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने हार्डवर्क करना है, ठीक है, और दोस्त कम बनाने हैं, जितनी कोशिश हो सके उतने कम लिमिटेड लोगों से कांटेक्ट करें। आपकी क्लास है, 5 साल रहना है, फैमिली बन के रहना है, ठीक है। आप लोगों के कांटेक्ट भी होंगे, पार्टीज़ भी होंगी, आप एक दूसरे से मिल भी रहे होंगे। ये नहीं करना कि मैं आज गई हूँ और जाके 3-4 दोस्तें बना के घर आ गई हूँ और वो 2 हफ्ते बाद वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। जितना अपने आप के अंदर आप खुद को बिल्ड करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, जब तक आपकी नहीं, आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तो आप कभी भी एक अपना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे लोगों पे। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा याद रखें। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ करें, लोगों से बात करने का अंदाज, अपनी हर चीज़ पे चेंजिंग लेके आएँ। अब एफएससी से आप एक डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने बिहेवियर के अंदर, पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर आप इम्प्रूवमेंट करें। लोगों से बात करने के लहजे चेंज करें, मतलब लहजा इस तरह कि ज़्यादा बात करना कम करें, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो चूस लेगी एमबीबीएस। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, वेल ड्रेस होके जाना है। और वेल ड्रेस इस तरह नहीं कि बहुत मेकअप कर लें और एक कलरफुल से ऐसे ड्रेस पहन के चले जाएंगे। लड़कियों के लिए स्पेसिफिक कह रहा हूँ, आपने ख़ुद को एक प्रोफेशनल डिग्री में आप आ चुके हुए हैं, ख़ुद को एक प्रोफेशनल बनाना है आपने। ये सफ़ायर के ड्रेसेस या इस तरह के आगा नूर के ड्रेसेस, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ इवेंट्स पे अच्छी लगती हैं। तो ख़ुद को बस स्टडी पे फोकस करें, सबसे इम्पोर्टेंट। लड़कों के लिए एक सजेशन है कि ब्रो लोफर बन के नहीं आना। लड़के, पता क्या है, लड़के सबसे ज़्यादा, लड़कियां खुद को बहुत संवारती हैं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि लड़के बिल्कुल नहीं संवारते, मुंह भी नहीं धोते, और क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना लोगों से। ये सोचें जो बंदा सोच रहा है वो सोचता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है ब्रो को। 4-5 ड्रेस पैंट्स ले लें, ठीक है, एक वाइट कलर की शर्ट ले लें, एक चॉकलेट कलर की शर्ट ले लें, 3-4 शर्ट्स ले लें, बहुत अच्छे कलर जो आपके स्किन के हिसाब से सूट करते हैं। और एक वाइट कोट आपने स्टिच करवाना है खुद पर्सनली। कोशिश करें कि वो ना लें आप बुक शॉप से, और एक पर्सनली अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताबिक, अपनी फिटिंग के हिसाब से एक प्रॉपर, मतलब जिसे हम वाइट कोट कहते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने उसको लॉन्ग टर्म पहनना होता है, वो 1-2 आप स्टिच करवा लें तो वो बेहतर होता है। लाहौर में है तो आप कोशिश करें कि लिबर्टी में कुछ हैं जो बहुत अच्छे से स्टिच कर देते हैं, नहीं तो हार रोड पे एक बंदा है, डैंडी वाले हैं, आप उनसे बहुत अच्छा, वो आपको वाइट कोट बहुत अच्छा स्टिच करके देंगे। आप लोगों को शॉप से भी बता दें अगर कोई भी चीज़। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों को चीज़ें क्या चाहिए होती हैं उसके बारे में। अब जो सबसे